बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई मेरे 90 पॉइंट्स हैं, 95 पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स हैं, या 80 पॉइंट्स हैं, या 65 पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, हालांकि मेरे पास 7 बैंड भी है ईच मॉड्यूल। उन लोगों को मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि भाई पूल के अंदर लोग कितने हैं, कितने ईओआईज हैं आपके ऑक्यूपेशन के अंदर जिसमें लोगों की सिलेक्शन होनी है। जितने ईओआईज होंगे उतने कंपटीशन जितना वहाँ पे ज़्यादा होगा, इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो कम होगी। अब मैं आपके सामने कुछ ऑक्यूपेशन जो है ना वो रखता हूँ। लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऑक्यूपेशन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आप इमेजिन करें 65 पॉइंट्स पे 796 लोग हैं, 70 पॉइंट्स पे 1906 लोग हैं, 75 पॉइंट्स पे 2485 लोग हैं, और 80 पॉइंट्स के ऊपर 4200 से ज़्यादा लोग हैं। आप मुझे बताएं कि आपकी सिलेक्शन कैसे हो जाएगी अगर आपके 80 पॉइंट्स बनते हैं। ये मैं सब क्लास 491 की बात कर रहा हूँ, 190189 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप इमेजिन करें कि 15 पॉइंट्स तो आपने स्टेट से ले लिए हैं। इवन देन अगर 80 पॉइंट्स के ऊपर, 80 पॉइंट्स का मतलब ये है कि आपके अपने ओन पे पॉइंट्स कितने हैं, 65। आपको 15 स्टेट की तरफ से मिले तब जाके आपके 80 पॉइंट्स हुए, और 80 पॉइंट्स पे 4000 बंदा अगर बैठा हुआ है पूल के अंदर, तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 85 पॉइंट्स के ऊपर 3683 लोग हैं, 90 पॉइंट्स के ऊपर 3293 हैं, इवन 100 पॉइंट के ऊपर जो है वो 1300 लोग बैठे हुए हैं पूल के अंदर। तो आप इमेजिन करें अगर चले एक बंदे ने, मैं कहता हूँ जी 5 भी ईओआई सबमिट किए हुए हैं, तो फिर भी आप इमेजिन करें कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस, एक स्टेट को जो कोटा मिला है वो तो मिला है टोटल 5000, और 300 से 400 ऑक्यूपेशंस हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो एक ऑक्यूपेशन के हिस्से में कितने लोग आएंगे ये आप खुद भी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, अगले ऑक्यूपेशन की तरफ आ जाए। अगला ऑक्यूपेशन मैकेनिकल इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर से बहुत ज़्यादा वो आती है कि जी मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही, मेरे पॉइंट्स जो हैं वो 80 पॉइंट्स हैं, 80 पॉइंट्स के ऊपर 3706 लोग बैठे हुए हैं सब क्लास 491 में, सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगी। इवन 95 पॉइंट्स के ऊपर जो है 1432 लोग हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर में आप खुद सोचें कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आपके 95 पॉइंट्स बनते हैं, इवन देन आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 5000 का कोटा है, सब क्लास 491 है, 491 के अंदर इतने लोग बैठे हैं। तो आप इमेजिन करें कि ये सारे लोग जो हैं वो 189 और 190 में भी तो बैठे होंगे ना। तो ये सूरत हाल है मैकेनिकल इंजीनियर की। तो सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन इज़ क्रिटिकल, एक्सट्रीमली क्रिटिकल। अगर मैं होता और मैं आपको ये कहता कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि किसी और चीज़ की तरफ देख लें रादर देन बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर, थोड़ी थोड़ी ट्वीकिंग से, थोड़ी थोड़ी चेंजेस से आपका ऑक्यूपेशन जो है वो चेंज हो जाता है। सो यू नीड टू प्ले वेरी स्मार्ट व्हेन यू सेलेक्ट दी ऑक्यूपेशन, अदरवाइज आप पूल में जाएंगे और जिस तरह से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इसी तरह से आप फ्रस्ट्रेट होंगे। तीसरा ऑक्यूपेशन मैं आपको बताता हूँ, ये मैं अभी सिर्फ वो ऑक्यूपेशन डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, जिनके लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं। अकाउंटेंट कैटेगरी पे आ जाएं जी। अकाउंटेंट कैटेगरी में 100 पॉइंट्स के ऊपर 1597 है। आप इमेजिन करें इवन 110 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो 260 लोग मौजूद हैं। 110 पॉइंट्स, इसका मतलब एज के भी पूरे हैं, क्वालिफिकेशन के भी पूरे हैं, एक्सपीरियंस के भी पूरे हैं, नाटी भी किया है, आइल्स भी 8 बैंड है, वहाँ प्रोफेशनल ईयर भी लगा लिया है, तब जाके वहाँ की स्टडी के पॉइंट्स भी क्लेम कर लिए, तब जाके इतने पॉइंट्स बनते हैं, अदरवाइज तो ये पॉइंट्स ही नहीं बनते हैं। 105 110 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटेंट कैटेगरी में। सो यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल जब आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हैं। ये रीज़न है कि ईओआईज इतने ज़्यादा सबमिट हुए हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी फिर उतने ही कम है। तो डोंट थिंक कि मेरे 80 पॉइंट्स होंगे या 85 पॉइंट्स होंगे तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। आपका ऑक्यूपेशन ही है जो आपको बचा सकता है, सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन जो है। अच्छा, फिर आ जाए जी मेरे पास आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट। आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट में 105 पॉइंट्स के ऊपर 377 लोग हैं, 100 पॉइंट्स पे 774 हैं, 95 पे 1188 हैं, 90 पॉइंट्स के ऊपर 1836 लोग हैं। आप इमेजिन करें कि कंपटीशन कितना। आप क्यों जंप इन करना चाह रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे 2000 या 3000 बंदा जो है वो कंपटीशन में है। ऐसा ऑक्यूपेशन आप क्यों नहीं पिक करते जिसमें जो लोग हैं
वो हार्डली 100 या 200 लोग हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहाँ पे ज़्यादा होगा? जहाँ पे लोग कम होंगे। तो आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट अगर फ्रस्ट्रेट हुआ है 95 पॉइंट्स के ऊपर भी, तो ठीक फ्रस्ट्रेट हुआ है, क्योंकि सिलेक्शन तो हो नहीं रही और इतने ज़्यादा ईओआईज अगर सबमिट हुए हैं, तो अगर ये लोग जो हैं 500-600 भी लोग हों तो स्टेट ने कितने सेलेक्ट कर लेने हैं? एक स्टेट कितने लोग आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट में ले सकती है? मैक्सिमम टोटल 5000 ले सकती है। 300 से 400 ऑक्यूपेशन हैं जिनमें उन्होंने ये बंदे लेने हैं, जिनमें क्रिटिकल ऑक्यूपेशंस भी आते हैं। तो आपने अगेन आई वुड रीआइट्रेट कि व्हेनेवर you make a decision that you want to migrate to some country, तो selection, और in case of Australia specifically, तो selection of occupation is critical and important. अगर आप इन occupations के अंदर किसी miracle को expect कर रहे हैं तो वो तो नहीं होने वाला. You can think of Canadian immigration, you can think of Germany opportunity card, you can think of Sweden job search visa. इन कंट्रीज़ की तरफ फिर आपको देखना पड़ेगा और वहाँ जाने के लिए ट्राई कर लें. यहाँ पे तो मुझे लगता है कि फिर पूल के अंदर जो है वो नंबर आना थोड़ा कम है. मेरा मकसद आपको डिसहार्ट करना नहीं है, मेरा मकसद आपको गाइड करना था कि फ्रस्ट्रेट होने से बेहतर है कि आप अपना या तो ऑक्यूपेशन को देखें कि क्या ऑक्यूपेशन को चेंज करने के लिए कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कोई कुछ थोड़ी बहुत ट्वीकिंग से क्या ऑक्यूपेशन चेंज हो सकता है, या कोई और ऑप्शन जो है उसकी तरफ देखा जाए. तो ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आपका कोई स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन और आप चाहते हैं हम उसका एनालिसिस करें तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.